हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आप सभी सीखना शुरू कर चुके हैं इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से, जिसमें हम सीख रहे हैं टेंसेस को बिल्कुल बेसिक से। टेंस के टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। कल के वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टीन्यूस, जैसे कि आपको पता है, कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है लगातार, कि कोई काम लगातार चल रहा था। क्योंकि पास्ट टेंस में हम जब पहचान की बात करते हैं तो हमें था, थे, थी देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब अब हम जितनी भी बात करने वाले हैं वो सब पास्ट की करने वाले हैं। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर हम पहचान की बात करें कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से पहचानेंगे, तो जिन वाक्यों के अंत में हमें रहा था, रहे थे या रही थी देखने को मिलेगा, वो हमारे होने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, राम पुस्तक पढ़ रहा था, ये जो रहा था है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होने वाली है। तो जैसे कि आपको पता है, किसी भी टेंस के शुरुआत में हम सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, जिनको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस भी। पॉजिटिव, और इनको हम हिंदी में बोलें तो साधारण वाक्य भी हम इनको बोल सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो पैटर्न हमारा रहने वाला है, वो रहने वाला है सब्जेक्ट। वो ऑब्वियसली आपको हर चीज़ में सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है उसकी। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पे दो होने वाली हैं, वोज व। वोज व। तो अब इन दोनों सब्जेक्ट में से आपको कौन सी यूज़ करनी है, वो आपको सब्जेक्ट पे डिपेंड होना पड़ेगा। वोज आपको कब यूज़ करनी है? वोज यूज़ करने के लिए आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए आई। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ही, सी, इट या एक वचन। वर आपको कब यूज़ करनी है? जब हमारा सब्जेक्ट हो वी, यू, दे या बहुवचन। इससे पहले हम आई को यहाँ पे यूज़ करते हुए आ रहे हैं, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आई के साथ हमें वॉज का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी साथ में, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पैटर्न होने वाला है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास यहाँ पे दो होने वाली है, वॉज एंड वर। अब आपको वॉज यूज़ करनी है या वर यूज़ करनी है, वो आपको ध्यान रखना है। वॉज यूज़ करेंगे तो जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, सी, इट या एक वचन। वर जब हम यूज़ करेंगे वी, यू, दे या बहुवचन। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसके थ्रू आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आप इन सेंटेंसेस को आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले अगर यही एग्जांपल हम लेते हैं, राम पुस्तक पढ़ रहा था। इस सेंटेंस को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे पैटर्न को जब हम देखते हैं, हमें चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या होने वाला है? राम, क्योंकि काम कौन कर रहा है पढ़ने का? राम। सब्जेक्ट इज राम। राम के बाद हमें क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर। अब वॉज यूज़ करना है या वर यूज़ करना है, वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? एक वचन। राम एक व्यक्ति या एक बच्चे का नाम है, एक वचन। और जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हम यूज़ करेंगे वॉज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारे यहाँ पे क्या है? पढ़ना, रीड। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें क्या यूज़ करना है? आईएनजी, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है? बुक। राम वॉज रीडिंग बुक। राम पुस्तक पढ़ रहा था। एक एग्जाम्पल और अगर हम इसमें देखें, हम पत्र लिख रहे थे। यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले फिर वही सब्जेक्ट
सब्जेक्ट हमारे पे क्या होने वाला है, वी, क्योंकि काम यहाँ पे कौन कर रहा है, हम, वी। जब हमारा सब्जेक्ट वी होने वाला है तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करने वाले हैं वर, वी वर। हम काम क्या कर रहे हैं, लिखने का, राइट। लिखना क्या होता है, राइट। लेकिन जब हम इसके साथ आईएनजी यूज़ करते हैं तो आई को हटा के, ई को हटा के आईएनजी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइटिंग। वी व राइटिंग, क्या लिख रहे थे, लेटर। वी व राइटिंग लेटर। तो इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल और अगर हम इसमें देखें, वह है, मैं बनाते हैं, मैं स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पे रहा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें आपको बार बार बताने की मेरे हिसाब से अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सेंटेंसेस को देख के उसमें पहचान कर पाएंगे बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पे हमारा होने वाला है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करने के लिए पैटर्न है। पैटर्न में सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपको पता है आई है, क्योंकि काम यहाँ पे कौन कर रहा है जाने का, मैं, आई। जब सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या यूज़ करनी है, वॉच, आई वॉच। उसके बाद वर्ब यहाँ पे क्या है, जाना, गो, आई वॉज गो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज़ करना है, आई एन जी, गोइंग, आई वॉज गोइंग, कहाँ जा रहा था, स्कूल, टू स्कूल। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को आप बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दो है, तो इनमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमें हर जगह 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने को मिलेंगी, जिनमें से हमें चूज़ करना होगा, और वो चूज़ हम करेंगे अपने सब्जेक्ट के बेस पर। सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट या एक वचन है तो वोज यूज़ करने वाले हैं। वी, यू, दे या बहुवचन है तो वर यूज़ करने वाले हैं। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आगे अगर हम इसमें बढ़ें तो उसके बाद हमारे पास देखने को मिलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव, जैसे कि आपको पता है, इसमें हमें नहीं देखने को मिलने वाला है हिंदी के सेंटेंसेस में। इनको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य, जिसमें हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय नॉट यूज़ करने वाले हैं। तो आपको पता ही है, इसके लिए हमारा जो पैटर्न है वो लगभग सेम होने वाला है। हमें यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट यूज़ करना है, बाकी सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया था। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वोज या वर में से वोज यूज़ करना है या वर यूज़ करना है वो आपको पता ही है। सब्जेक्ट जब आई, ही, सी, इट या एक वचन है तो वोज, और वी, यू, दे या बहुवचन है तो वर। तो इन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। जब हम इसके भी 2-4 एग्जांपल्स लेते हैं जिसके थ्रू आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाने वाली हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें, राम पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। इस सेंटेंस में रहा था देख के आपको बिल्कुल एकदम कंफर्म हो जाएगा कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नहीं देखने को मिल रहा है तो नेगेटिव है, और नेगेटिव के लिए हमारे पास पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस पैटर्न में सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या होने वाला है, राम। राम अगर हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। जब राम क्या है, एक वचन है, जब एक वचन हमारा सब्जेक्ट होने वाला तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करने वाले हैं, वॉच। राम वॉच। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट। नॉट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ना, रीड। उसके बाद आईएनजी, रीडिंग। क्या पढ़ रहा था, बुक। राम वॉज नॉट रीडिंग बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, हम पत्र नहीं लिख रहे थे।
इन सेंटेंसेस को जब हम कन्वर्ट करके देखते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम वी जब सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करने वाले हैं, वर। वी वर। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या यूज़ करना है, नॉट। वी वर नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारी यहाँ पे क्या होने वाली है, राइट। लेकिन जब इसके साथ आईएनजी हम यूज़ करेंगे तो ई को हटा के आई का बनाएंगे, राइटिंग। क्या क्या लिख रहे थे, लेटर। वी वर नॉट राइटिंग लेटर। तो इस तरह से आपको इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करनी है। एक लास्ट एग्जांपल और अगर हम देखें, मैं स्कूल नहीं जा रहा था, सॉरी सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आपको पता ही है, आई। और जब सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, आई वॉज नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, गो। वर्ब के साथ क्या यूज़ करेंगे, आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है। आई वॉज नॉट गोइंग, कहाँ जा रहा है, टू स्कूल। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है। पैटर्न आपके पास है ही, आपको यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, तो उन दोनों का आपको ध्यान रखना है कि वॉज यूज़ करना है कि वर यूज़ करना है। उसके लिए आपको चीज़ें बता दी गई है। जब सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या एक वचन होने वाला है तो हम वॉज यूज़ करेंगे। वी, यू, दे या बहुवचन होने वाला है तो हम वर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आप इनको दोनों पैटर्न आपके पास होने वाले हैं। अफर्मेटिव के लिए आपके पास पैटर्न यहाँ पर है, नेगेटिव के लिए आपके पास पैटर्न यहाँ पर है। तो इन चीज़ों को आपको बस ढूंढना है और इस पैटर्न में रखते हुए चलना है। इस तरह से आप सिंपल सेंटेंसेस को जब बनाएंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे, तो आप सारी चीज़ों को बिल्कुल आराम से सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में मिलते हैं आपके साथ नई तरह के सेंटेंसेस के साथ। थैंक यू।